बहुत ही शानदार तालियां बजाकर उत्साहवर्धन करें सभी। चित्तौड़ की गाथा में राघव चेतन का नाम एक काले अध्याय के रूप में आता है। वह एक संगीतकार था, परंतु उसकी कुटिलता ने उसे भटकाव की राह पर डाल दिया। एक बार जब उसने रानी पद्मिनी की सुंदरता को देख लिया तो उसकी आंखों में लोभ छलक उठा। क्षमा कीजिए राजगुरु, हमने आपको गुरु समझा, विश्वास किया, चंदन समझकर माथे पर लगाया, पर आप तो चंदन से लिपटा सांप थे। अगर हम चाहे तो इसी वक्त आपका सर कुचल सकते हैं, पर ब्रह्म हत्या हमारे वसूलों के खिलाफ। ले जाइए इन्हें कारावास में, काल कोठरी का अंधेरा इनकी आंखों को शर्म सिखा देगा। क्षमा करे रावल साहब, पर हम कुछ कहना चाहते हैं। जिसकी मिट्टी में मिलावट हो जाए उसे मिट्टी से दूर कर देना ही न चाहे। इनके अपराध की एक ही सजा हो सकती है, देश निकाला। हम रानीसा की सोच से सहमत हैं। हमारी मिट्टी में मिलावट। इस बात को सुनकर लालच से भर गया। उसने पद्मिनी को पाने का निश्चय किया। 28 जनवरी 1303 को अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी विशाल सेना के साथ चित्तौड़ पर हमला किया। किले की ऊंची दीवारें और रणनीतिक स्थिति ने दुश्मन के लिए उसे अभेद्य बना दिया। अलाउद्दीन ने किले को घेर लिया और महीनों तक दुर्ग पर पत्थरों और आग के गोले फेंके जाते रहे। दुर्ग के भीतर राशन समाप्त हो रहा था और सैनिक थक चुके थे। अलाउद्दीन ने कूटनीति का सहारा लिया और रावल रत्न सिंह को संदेश भेजा कि वह केवल रानी पद्मिनी को देखना। बस अब हमें जाने की इजाजत दीजिए। जी, और जाने से पहले अपने खानदान से तो मिला कीजिए। सभी से तो मिला दिया आपको, यही तो है हमारा परिवार। नहीं, ये तो है ही। हमारा मतलब था चित्तौड़ की शान रानी पद्मावती। क्या हुआ? क्या हमने कोई नावाजिब गुजारिश कर दी? घनी ओछी बात कर दी तूने अलाउद्दीन। चित्तौड़ में हम अतिथि को भगवान मानते हैं, वरना तेरा सर धड़ से अलग होता इस भगत। अब राजा भी खतरे में है। और शब्द रखी कि यदि पद्मिनी उसे सौंप दी जाए तो वह रत्न सिंह को रिहा कर देगा। चित्तौड़ की रानी ने अपनी बुद्धिमत्ता से योजना बनाई। उन्होंने अलाउद्दीन को संदेश भेजा कि वह रत्न सिंह की रिहाई के बाद स्वयं सुल्तान के पास आएंगे। वापस लाने का यही एक रास्ता है। क्या हम सब में इतनी ताकत नहीं कि अपने हुक्म को वापस ला सके, या फिर आपको हमारी तलवार पे भरोसा नहीं है? भरोसा है, पर हर युद्ध केवल तलवार से नहीं जीता जाता। इस बार युद्ध नीति से जीतना होगा। हमारी तलवार। भेज दीजिए संदेशा सुल्तान। स्वाभिमान क्षत्रिय की सबसे बड़ी लड़ाई है। इसकी रक्षा के लिए हमने सदियों से रक्त की नदियां बहाई है। अगर माता पद्मावती के सम्मान में मुझे अपना शीश कटवाने या काटने का अवसर मिलता है तो मैं अपने आप को भाग्य का किरदार से नहीं परिवर्तन दूंगा। जय मां भवानी, जय मां। लेकिन रावल रत्न सिंह को छुड़ाने गए। चित्तौड़ का युद्ध जिसमें पराक्रम और बादल उनकी वीर गति को दर्शाता हुआ बच्चे आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। किस तरह मेवाड़ राजघराना का ये एक ऐसा द्वीप जिसका सिर कट जाने के बाद भी अपना धड़ इस तरह से तलवार को लहराता रहता है कि चित्तौड़ को लेकर देश प्रेम कितना ज़्यादा होगा इन लोगों के मन में, यह आपके सामने प्रस्तुति। कई कथानक ऐसे हैं जो हमारे रोंगटे
टुकड़े कर देते हैं, उसी में से ये अंत में जब पता चलता है कि केसरिया हो चुका है, केसरिया होता है, पग जब नीचे गिर जाती हैं, इसका मतलब शहीद को प्राप्त हो चुके हैं, तब रानियां अपना राजघराना धर्म निभाते हुए रावल रतन सिंह अलाउद्दीन को खींचते हैं। कूटनीति से रतन सिंह के पीछे से वार करते हुए उनको मृत्यु पाना पड़ता है। सौंप देंगे अपने आप को साथ मिलकर जौहर करेंगे। हमारे शरीर को पाने की लालसा रखने वाले शत्रु के हाथ हमारी परछाई तक नहीं लगेगी। ये शरीर राख हो जाएगा पर अमर रहेगी राजपूती शान, हमारे उसूल, हमारा स्वाभिमान। और ये ही अलाउद्दीन के जीवन की सबसे बड़ी हार होगी। लालसा ही और एक जौहर अरे मात्र से रंग खड़े होते हैं, किस तरह उस समय महिलाओं ने जौहर बहुत ही शानदार, बहुत ही अद्भुत